मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 का मैं आगे का लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर है 26। श्रेयस्करी स्वस्तिति पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा पंचतंत्रात। 26वां क्वेश्चन है। अब 27वां आते हैं। तपस्वी का नाम क्या है? तपस्वी का नाम है सालंकायन। मृच्छकटिकस्य के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा शूद्रक। मृच्छकटिकस्य के नायक कौन है? मृच्छकटिकस्य के नायक का नाम था चारुदत्त। सोमदत्त प्राप्ति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? सोमदत्त प्राप्ति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका सही आंसर होगा 10 कुमार चरित्र। 31वां क्वेश्चन है। न्यायालय दृश्यम किस का अंश है? न्यायालय दृश्यम किसका अंश है? तो ये न्यायालय दृश्यम जो है नाट्य शास्त्र का अंश है। 32वां क्वेश्चन है। न्यायालय दृश्यम के नायक कौन है? न्यायालय दृश्यम के नायक चारुदत्त हैं। 33 क्वेश्चन। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र जो है नीति कथा है। 34वां क्वेश्चन। वसंत सेना किस शहर की गणिका थी? वसंत सेना उज्जैनी शहर की गणिका थी। 35वां क्वेश्चन। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। 36वां क्वेश्चन। बाणभट्ट ने किसकी रचना की? बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी। बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी। 37वां क्वेश्चन। यौगन धारायण किस पाठ में है? यौगन धारायण जो थे तपोवने ब्रह्मचारी पाठ में थे। 38वां क्वेश्चन। तृतीय एक वचन में लता शब्द का रूप क्या होगा? तृतीय एक वचन में लता शब्द का रूप क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा लतया। 39वां क्वेश्चन है। ब्रह्म विद्या का ज्ञान वरुण ऋषि ने किन्हें दिया? ब्रह्म विद्या का ज्ञान वरुण ऋषि ने किन्हें दिया था? तो इसका सही आंसर होगा अपने पुत्र को उन्होंने दिया था। 40वां क्वेश्चन। किस पाठ के पात्र चारुदत्त थे? किस पाठ के पात्र चारुदत्त थे? इसका सही आंसर होगा न्यायालय दृश्यम। 41वां क्वेश्चन। संस्कृत भाषा में कितने वचन हैं? संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। 42वां क्वेश्चन। सोमदत्त की माता का नाम क्या है? सोमदत्त की माता का नाम था गौरी। 43 क्वेश्चन। महर्षि वाल्मीकि ने किस काव्य की रचना की? महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। 44वां क्वेश्चन। चाणक्य चंदन दासयोः संवाद में राक्षस कौन है? चाणक्य चंदन दासयोः संवाद में राक्षस का नाम था नंदवंश का अमात्य। नंदवंश का अमात्य था। 45वां क्वेश्चन। रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में 7 कांड होते हैं। 46 क्वेश्चन। वर्तमान काल के लिए कौन सा लकार का प्रयोग होता है? वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। 47वां क्वेश्चन। अस्था धातु का रूप क्या बनता है? अस्था धातु का रूप क्या बनता है? तो अस्था धातु का रूप जो होता है तिष्ठ बनता है। 48वां क्वेश्चन पर आते हैं। सप्तमी विभक्ति का एक वचन में मुनि शब्द का रूप क्या हो जाएगा? मुनौ हो जाता है। 39वां क्वेश्चन पर आते हैं। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में राजन शब्द का रूप क्या होगा? तो राज्ञाम हो जाता है। 50वां क्वेश्चन है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। 51वां क्वेश्चन पर आते हैं। गद्यकार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? गद्यकार के रूप में बाणभट्ट प्रतिष्ठित हैं। 52 क्वेश्चन है। यतश्च निर्धारणम सूत्र कौन सी विभक्ति है हो जाता है? यतश्च निर्धारण में कौन सी विभक्ति होगी? यतश्च निर्धारणम सूत्र में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी सप्तमी हो जाता है। यतश्च निर्धारण में षष्ठी सप्तमी हो जाता है। 53। ज्ञाज और अक्त्वा से कौन सा शब्द बनेगा? ज्ञाज और अक्त्वा से ज्ञात्वा शब्द बनता है। 54वां क्वेश्चन है। पश्य क्रियापद किस धातु का रूप है? पश्य क्रियापद दृश्य धातु का रूप है। 55वां क्वेश्चन पर आते हैं। सेते पद में कौन सा धातु है? सेते पद में कौन सा धातु है? शी धातु हो जाता है। 56 क्वेश्चन है। पठ जोड़ तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? पठ जोड़ तुमुन से पठितुम बनेगा। 57 क्वेश्चन है। दातुम में धातु प्रत्यय कौन है? दातुम में धातु प्रत्यय हो जाए दा जोड़ तुमुन हो जाता है।
58 क्वेश्चन है, पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या होगा? पंचमी विभक्ति का चिन्ह है से। 59वां क्वेश्चन है, डैश गंगा प्रभृति रिक्त स्थान को भरे। डैश गंगा प्रभृति रिक्त स्थान को भरे, जिसका सही आंसर होगा हिमालयात, अर्थात हिमालयात गंगा प्रभृति। इसको रिक्त स्थान को भरने के लिए हमें हिमालयात देना होगा। 60वां क्वेश्चन है, बानेन हतो बाली रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रामेन बानेन हतो बाली 60वां क्वेश्चन हो गया। अब 61वां क्वेश्चन है, एसह अस्थि की संधि क्या होगी? एसह जोर अस्थि की संधि क्या होगी? एसह जोर अस्थि की संधि हो जाएगी ए सोस्ति। 62वां क्वेश्चन है, डैश कुत्र गच्छसि सह कुत्र गच्छसि, अर्थात इसका रिक्त स्थान को भरने के लिए हमको सह लिखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त करें क्लास 12th के लिए।